हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने इग्नू के ग्रेजुएशन कोर्स बीकॉम जी के एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में, जो कि लिया है हमने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से, जिसका कोर्स कोड है BCOC132। ओके एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली होगा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और इन दोनों के बीच में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंग्विश या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो डिटेल में सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जो कि इंश्योर करेंगे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकें। आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा, हमारा जो मिशन है दैट इज़ 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। एंड दिस टॉपिक हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 1 एंड दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर वीडियो, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा जो कि हेल्प करेंगी आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में एग्ज़ाम में। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम जो डिफरेंस के पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे जल्द से जल्द। एंड कोशिश आपको यही करनी है कि वीडियो के एंड तक जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे याद हो जाएं, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़े, और इस तरीके से आप अपनी मेमोरी भी शार्प कर सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 1 says all human beings around the world participate in various kinds of works from the time they get up from bed in the morning till the time they go to sleep at night। तो गाइज, कोई भी ह्यूमन बींग ले लीजिए, आप खुद को ले लीजिए या मैं अपने आप को ले लूँ, तो हम डेली बेसिस पर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कई तरह के डिफरेंट टाइप्स के टास्क करते हैं। ठीक है, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, सब कुछ ना कुछ टास्क डेली बेसिस पर करते हैं। ठीक है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक और सोने जाने तक। Now, if we closely examine the human activities, we will find that some of these produce economic benefits. For example, working in a factory or in an office or at the farm. तो गाइज, अगर आप ये अपनी जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो उसको क्लोजली एग्जामिन करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि आपके फादर हो गए, ऑफिस जाते हैं, आपकी मदर ऑफिस जाती हैं, तो क्या होता है बेसिकली उनको सैलरी मिलती है, राइट। कोई वर्कर है जो कि क्या करता है, फैक्ट्री में काम करता है, तो उसको क्या है, उसकी वेजेस मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं लाइक ब्रशिंग योर टीथ, टेकिंग ब्रेकफास्ट, गोइंग टू स्कूल, प्लेइंग, कुकिंग, फूड। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किसी तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं प्रोड्यूस करती। तो अभी हम एक्टिविटीज़ की ही बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले, हर ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे परफॉर्म करता है। कुछ एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोड्यूस करती हैं और कुछ आपकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं प्रोड्यूस करती, और इन्हीं के बीच में हमें बेसिकली अपना डिफरेंस बताना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ वी टॉक अबाउट, नाउ विल टॉक अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितनी तरह की होती हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी दो तरह की होती हैं, जो कि आपको याद रखना है। एक तरफ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी तरफ है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आई रिपीट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। फर्स्ट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेकेंड इज़ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला पार्ट है बिजनेस, दूसरा जो होता है वो है प्रोफेशन, और तीसरा जो पार्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो होता है एम्प्लॉयमेंट। तो याद रखिएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ द बिजनेस, सेकेंड इज़ द प्रोफेशन एंड थर्ड इज़ द एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आई एम श्योर कि ये डायग्राम क्लियर होगा आपको। बढ़ते हैं अब सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे। तो अभी हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे बिटवीन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले जानेंगे दोनों का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मीनिंग क्या है। लेट्स डिस्कस फर्स्ट एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
So economic activities are the activities which are performed for financial gain. These activities are undertaken by human beings for earning money or livelihood and generate revenue which may provide financial stability to the organization. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फाइनेंशियल गेन अचीव करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं. आई रिपीट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फाइनेंशियल गेन यानी कि आर्थिक फ़ायदे के लिए परफॉर्म की जाती हैं, और ये एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं अपना पैसा कमाने के लिए या फिर लिवलीहुड कमाने के लिए, और रेवेन्यू जनरेट करती हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनका जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, फाइनेंशियल गेन परफॉर्म करना, इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, परफॉर्म की जाती हैं. नाउ बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की. सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दी एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड टू फुलफिल सोशल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल नेसेसिटीज़. तो जितनी भी एक्टिविटीज़ जो कि हमारी सोशल, साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल नेसेसिटीज़ को पूरा करती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. आप अपना कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, तो व्हाट इज़ दैट, व्हाट आर यू डूइंग, वहाँ पर कोई पैसे नहीं मिल रहे आपको, आप क्या कर रहे हो, आप प्लेजर के लिए बेसिकली उस गेम को खेल रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है उस गेम को खेलने में, आपका टाइम पास हो रहा है, दैट इज़ वाई यू आर डूइंग इट. तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी क्या होंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसके थ्रू आपको या तो सोशल, साइकोलॉजिकल या आपकी मेंटल नेसेसिटी को फुलफिलमेंट मिलेगा. दोज एक्टिविटीज़ आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्टेड बाय द ह्यूमन बींग्स ड्यू टू लव एंड अफेक्शन, सोशल ऑब्लिगेशन, रिलीजियस ऑब्लिगेशन, फिजिकल रिक्वायरमेंट, पैट्रियोटिज्म एक्सेट्रा, बट नॉट फॉर अर्निंग मनी. तो जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं परफॉर्म की जाती, होता है आपका अपना पैट्रियोटिज्म शो करने के लिए आप अगर कोई एक्टिविटी करते हैं, या फिर आपकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं, या आपकी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हो गई, सोशल ऑब्लिगेशंस हो गई, या फिर आपके लव या अफेक्शन में आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, तो वो सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट की जाएंगी अगर वो कोई भी आपका मनी अर्न नहीं कर रही हैं तो. ओके, तो आई एम श्योर कि पहला जो बेसिस है हमारा डिफरेंस का मीनिंग वो क्लियर होगा आपको. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस जो कि है पर्पस. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या पर्पस होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या पर्पस होता है, लेट्स टॉक अबाउट. नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद अ फाइनेंशियल मोटिव. तो जो मोटिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडरटेक करने का वो होता है कि अपना फाइनेंशियल जो गेन है वो अचीव किया जा सके, तो मोटिव है फाइनेंशियल. ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडरटेक की जाती हैं अपने फाइनेंशियल मोटिव को अचीव करने के लिए. Now if we talk about non-economic activities, so non-economic activities are undertaken with social and mental needs. तो अपनी social और mental needs को achieve करने के लिए, undertake करने के लिए basically क्या है, जो non-economic activities हैं वो perform की जाती हैं. Okay, economic activities for financial motives, non-economic activities for social and mental needs. नाउ थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस की बात करेंगे जो कि है आउटकम्स. तो क्या आउटकम होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से और क्या आउटकम होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दस रिजल्ट इन द जनरेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा, कुछ एक्सचेंज होगा या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स और सर्विसेज का. आई रिपीट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होगा, बेसिकली प्रोडक्शन, एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का. तो जो आउटकम है इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो क्या होगा, जनरेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. या तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. दैट इज व्हाट द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर. ओके, तो जनरेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
is the most important outcome that is achieved by economic activities. Now let's talk about the non-economic activities. उसके through क्या outcomes achieve होते हैं? तो non-economic activities are carried out with the motive of providing services to others with a non-monetary objective and thus result in personal contentment means satisfaction. So personal satisfaction is the outcome that is achieved by non-economic activities. तो इसमें जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या किया जाता है, आप सर्व करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो किसी और को, और आपका पर्पस पैसा अर्न करना नहीं होता. तो इसीलिए पर्सनल कंटेंटमेंट जिसको हम बोलते हैं, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं पर्सनल सेटिस्फैक्शन, दैट इज़ द आउटकम विच इज़ अचीव्ड बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके, तो आई एम श्योर कि ये बेसिस भी आपको क्लियर होगा. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो कि है मेजरमेंट. ठीक है, तो क्या कैसे मेजर करते हैं बेसिकली आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, और कैसे आप मेजर करोगे बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, तो जानते हैं इनके बारे में. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ में. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स. तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटी फाइनेंशियल टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू remember. Economic activities can be measured in financial terms. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर मेजर्ड इन पर्सनल फुलफिलमेंट टर्म्स एंड कैन नॉट बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स. तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सबसे पहली बात कि वो फाइनेंशियल टर्म्स में आप मेजर नहीं कर सकते, और अगर आपको मेजर करना है तो आप देखेंगे कि कितना उस सर्विस को देने के बाद आपको पर्सनल फुलफिलमेंट मिल रही है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू अचीव और मेजर दी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिजल्ट. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिजल्ट को मेजर करने के लिए आप देखोगे कि आपको उस काम को करने के बाद कितना पर्सनल फुलफिलमेंट या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. दैट इज़ हाउ द मेजरमेंट कैन बी डन. और इनको फिनेंशियल टर्म्स में आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि मॉनेटरी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा इन केस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नाउ बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की जो कि है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम. तो जानेंगे कि कौन सी एक्टिविटी कंट्रीब्यूट करती है नेशनल इनकम को. तो बहुत ही क्लियर सा पॉइंट है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कंट्रीब्यूट करेगी नेशनल इनकम को, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगी नेशनल इनकम को क्योंकि वहाँ पर कोई अर्निंग ही नहीं होती है. तो let's talk about the economic activity that is available on the screen. So economic activities add value to the national income. तो national income में value को add करती हैं economic activities. In case of non-economic activities, there is no addition which is done to the national income. तो किसी भी तरह का national income में addition नहीं होता if we talk about through non-economic activities. Okay. Now let's talk about the last point of difference जो कि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे. तो अभी हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डिस्कस कर लिए, अब करते हैं डिस्कस एग्जाम्पल्स. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स के साथ. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं. तो अ डॉक्टर वर्किंग इन दी हॉस्पिटल. तो कोई डॉक्टर है जो कि हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है, एग्जाम्पल है इकोनॉमिक एक्टिविटी का. काम करेगा तो उसको उसकी सैलरी मिलेगी, उसके लिए पैसे मिलेंगे. नाउ अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल. एक टीचर जो कि स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसको पैसे मिलेंगे, राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एन एम्प्लॉय गोइंग टू हिज ऑफिस. कोई एम्प्लॉय अपने ऑफिस जाता है तो उसको सैलरी मिलेगी. दैट इज़ व्हाट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जाम्पल कैन बी. अ फार्मर वर्किंग इन द फील्ड. एक किसान जो कि खेत में काम कर रहा है तो वो भी बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है. एट द एंड में जो फसल होगी उसके थ्रू वो आपका क्या करेगा, इनकम अर्न करेगा. ओके. नाउ बात करेंगे अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स की. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल आप ले सकते हैं चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को. तो जितनी भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ आपकी परफॉर्म की जाती हैं वो सारी होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. चाहे कोई आपकी गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो जहाँ पर
गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाई कराई जाती है, तो दैट इज़ बेसिकली अ चैरिटेबल एक्टिविटी। इसके अलावा किसी भी तरह का कम्युनिटी वर्क या फिर सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो कि किसी के भी थ्रू लिया जाता है, एनजीओज़ के थ्रू या फिर किसी इंडिविजुअल के थ्रू, तो वो सारे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ होते हैं और ये सारी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट की जाती हैं। सो नाउ गाइज सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो वो होगा हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। तो कोई भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जो कि आप परफॉर्म करते हैं और जिसके लिए आपको कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता, वो सारी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगी। चाहे वो आपके घर के आप कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, चाइल्ड केयर हो रही है, या आपके जो होम बजट है आप वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगी। तो एग्जांपल्स आपके मेंशन है स्क्रीन पर, याद कर लीजिए अच्छे से। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की फ्यूचर वीडियोस पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और काफ़ी सारी वीडियोस मैं ऐड करने वाला हूँ जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।